ओम शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वाह ड्रामा वाह के चौथे अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तिका के जिस अनुच्छेद को आज हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है साक्षी अवस्था ही शांति की जननी है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की कसौटी व्यवहारिक जीवन में उसका परिणाम है। आसक्तिपूर्ण मनुष्य का जीवन सदा चिंतित, तनावग्रस्त तथा उलझनपूर्ण होता है और इसके विपरीत साक्षी भाव वाला जो मनुष्य है सदा निश्चिंत, हल्का और हर्षित मुख रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति तथा विपत्ति में भी वह चलायमान नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों को विविधतापूर्ण नाटक का अंग मानकर अचल अडोल बना रहता है। यदि कोई अपमान करे और आप साक्षी होकर देखें कि यह आत्मा अज्ञानवश उल्टा कार्य कर रही है, जिसका दुखद परिणाम भी तो इसे ही भोगना पड़ेगा, तो जो अपमान पहले आपके हृदय में तीर की तरह चुभ जाता था ना, वह अब आपको तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाएगा, स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। सोचिए, उस अज्ञानी आत्मा के प्रति आपके हृदय में क्रोध नहीं आएगा, पर उसकी जगह करुणा का भाव होगा। अतः जो कटु वाक्य आपकी कई दिनों की नींद, आराम को हराम कर देते थे, अब कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। देखिए कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है साक्षी होकर के चीजों को देखने का। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ हमारे को ऐसा बोल दिया जो कि बहुत ज्यादा चुभ गया, तो कई दिनों तक वही चीज बार बार दिमाग में घूमती रहेगी, बार बार सोचते रहेंगे कि हम कैसे जवाब दें, और उसी में अपने दिन खराब करने में लगे हुए हैं, जबकि वो व्यक्ति तो मौज में है। तो साक्षी भाव में जब हम रहते हैं तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, हम हमेशा उससे ऊपर रहते हैं। बहुत सुंदर। आपकी आत्मा तो कमल पुष्प सदृश मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख से सदा ऊपर रहकर आनंदित रहेगी। वाह! यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक इतना युक्ति युक्त और न्यायपूर्ण बना हुआ है कि कोई किसी को अकारण दुख नहीं देता। जो भी सुख दुख हमें मिलता है वह अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के कारण है। अतः साक्षी वृत्ति वाला मनुष्य कष्ट और दुख को अपने पूर्व कर्मों का फल मानकर प्रसन्न होता है कि इनके द्वारा अपने विकर्मों का खाता समाप्त हो रहा है तथा वह कर्मातीत बनने जा रहा है। साथ ही सुखद भविष्य के लिए वह श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ भी साथ में करता रहता है। बीमारियों को भी वह अपना कर्म भोग मानकर साहस पूर्वक तथा प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है और दूसरों के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। कठिन रोगों में भी वह आनंद पूर्वक पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव की पावन स्मृति में रहता है। इससे रोग भी उसे कष्ट नहीं दे पाते तथा उसके विकर्मों का खाता भी शीघ्र समाप्त हो जाता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर दो परिस्थितियां होती हैं, दो चीजें होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा कष्ट देती हैं। एक तो कष्ट ही है जो हमें कष्ट दे रहा है, दूसरा है कि कष्ट मेरे जीवन में क्यों है। तो साक्षी भाव होकर के जब हम जीवन को जीते हैं, साक्षी भाव के साथ जब हम जीवन को जीते हैं, तो कष्ट जीवन में क्यों है इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता हमारे जीवन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां हमारी कमजोर मनोवृत्ति की सूचक हैं। समुचित मनोवृत्ति वाला मनुष्य पर्वत सदृश बाधाओं को भी राई बना देता है और गलत मनोवृत्ति होने पर राई भी रास्ते में पर्वत बनकर खड़ी हो जाती है। वास्तव में
कठिनाइयां हमें सहनशील, निर्भयता तथा हर्षित मुखता का पाठ पढ़ाने के लिए आती हैं। कठिनाइयों को सहर्ष सहकर ही हमारी आत्मा अष्ट शक्ति संपन्न तथा सर्वगुण संपन्न बनती है। लेकिन जो कठिनाइयों से घबरा जाता है वह सदा के लिए निर्बल बन जाता है। साक्षी दृष्टि वाला मनुष्य कठिनाइयों का सदा स्वागत करता है तथा रास्ते की चट्टानों को भी स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना लेता है। तूफान उसके लिए दिव्य गुणों के तोहफे लाते हैं तथा लहरों की चपेटों को आनंद पूर्वक सहन कर वह ठिक्कर से ठाकुर बन जाता है। वाह! साक्षी, इन दो अक्षरों में धर्म तथा आनंद का रहस्य छिपा हुआ है। जिसने साक्षी भाव को जीवन में ग्रहण कर लिया वही सच्चा धार्मिक है तथा उसी का जीवन पूर्ण आनंदमय है। परमात्मा तो आनंद के सागर हैं क्योंकि वे सदा साक्षी हैं। सृष्टि के उत्थान पतन के खेल को वे साक्षी बन देखते रहते हैं क्योंकि ज्ञान सागर में सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान है। मनुष्य आत्माएं भी सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी होने के कारण सुखी थी, परंतु द्वापर युग तथा कलयुग में देह अभिमान के कारण उन्होंने साक्षी भाव को खो दिया और छोटी मोटी बातों में क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों की झड़ी लगने लगी। फलस्वरूप वे घोर दुखी और अशांत हो गए। ऐसे समय में ज्ञान सागर परमात्मा हमें फिर से अनादि निश्चित ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर पूर्ण साक्षी बना रहे हैं। सृष्टि नाटक को तथा अपने संकल्पों विकल्पों का साक्षी होकर देखने वाला मनुष्य ही सच्चा योगी है। अगर आपको इस पुस्तिका का नरेशन अच्छा लग रहा है और आपके जीवन में ये कोई परिवर्तन ला रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो के कमेंट में हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्वदर्शन स्व का दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।